डंकी वर्सेस सलार सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा क्लैश। हर तरफ फैंस एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, बात इमोशंस पे आ गई है और अब तो बिजनेस एंगल से भी कंपैरिजन चालू हो गया है। सबसे ज्यादा शोज किसको मिले, कौन सी फिल्म की एडवांस बुकिंग कितनी हो गई, लेकिन क्या वाकई किसी को पता है कि कौन सी फिल्म को कितना पैसा बनाना है सुपरहिट होने के लिए? किसी ने गलती से पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? टेंशन नॉट, सिर्फ 3 मिनट बाद एक्सपर्ट बन जाओगे तुम। प्रभास वर्सेस शाहरुख खान, अनडाउटेडली इस वक्त इंडियन सिनेमा में इन दोनों से बड़ा स्टारडम किसी भी एक्टर का नहीं है, लेकिन जब एक ही दिन पे दोनों की फिल्म एक साथ रिलीज होने लग जाए, ऐसे में क्लैश नहीं वर्ल्ड वॉर होता है बॉस। एंड में जीत के चांसेस किसके और कितने हैं, चलो पता लगाया जाए। सुन के चौंक जाओगे आप, डंकी शाहरुख खान 2.0 माने कमबैक के बाद एसआरके की सबसे सस्ती फिल्म होने वाली है। पठान 200 करोड़ से ज्यादा और जवान 300 करोड़ में बनके तैयार हुई थी, लेकिन डंकी का बजट सिर्फ 85 करोड़ है, जिसमें मार्केटिंग जोड़कर टोटल 120 करोड़ में फिल्म का A to Z सारा खर्चा कवर हो जाता है। हाँ, इसमें शाहरुख की फीस शामिल नहीं है क्योंकि वो प्रॉफिट बेस्ड मॉडल पे काम करते हैं। फिल्म जितना कमाएगी उनका शेयर उतना ज्यादा बड़ा होगा। इतना कम बजट कैसे, यही सोच रहे हो? क्योंकि जवान पठान के कंपैरिजन में डंकी बहुत कम टाइम में शूट होके तैयार भी हो गई है। अब ऐसे ही बिना मतलब के थोड़ी राजकुमार हिरानी को इतना रिस्पेक्ट देते हैं लोग। बंदा फिल्म बनाने पे पूरा ध्यान देता है, ना कि एक्टर्स के सरनेम पे। और कमाल की बात यह है कि डंकी रिलीज से पहले ही अपने बजट से ज्यादा कमाई लेकर वापस भी आ गई है। जी हाँ, पूरे 230 करोड़ का रिटर्न, जिसमें 150 करोड़ की OTT डील और बाकी 80 करोड़ सैटेलाइट, माने रिलीज के बाद टीवी पे फिल्म कहाँ आएगी उसके बदले में मिल गए। इस हिसाब से थिएटर में आने के बाद डंकी को खुद को सुपरहिट बनाने के लिए 180 से 200 करोड़ का बिजनेस करना है लाइफ टाइम। जी हाँ, सिर्फ इतना ही। अब चलते हैं बॉस बाहुबली प्रभास का कमबैक सलार की तरफ। यहाँ पे मामला थोड़ा हाई फाई टाइप का है। सलार इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों की लिस्ट में आती है गुरु, क्योंकि उसका टोटल बजट 400 करोड़ के आसपास है। और बताया ऐसा भी जाता है कि इस 400 में 100 करोड़ प्रभास की फीस भी शामिल है। इतना पैसा एक एक्टर पे क्यों, यही सोच रहे हो? क्योंकि हिस्ट्री में लिखा है जिस फिल्म के लीड पे प्रभास का चेहरा हो उसको पैसा वापस कमाने के लिए सोचना थोड़ी पड़ता है। जी हाँ, सलार ने अपने बजट से बिल्कुल थोड़ा कम, माने 350 करोड़ का प्री रिलीज बिजनेस ऑलरेडी कर लिया है। इसमें लगभग 160 करोड़ की OTT डील है, जो किसी भी साउथ इंडियन फिल्म के लिए एक रिकॉर्ड नंबर है, और बाकी पैसा सैटेलाइट प्लस म्यूजिक से छाप दिया। इस हिसाब से बॉस सलार को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद कम से कम 500 करोड़ का बिजनेस करना पड़ेगा लाइफ टाइम, तब बनेगी पिक्चर सुपरहिट। और हाँ, सलार वर्सेस डंकी क्लैश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं बताना भूल ही गई। डंकी को US सर्टिफिकेट मिला है फ्रॉम सेंसर बोर्ड, मतलब विद फैमिली बच्चों के साथ हर कोई थिएटर में फिल्म को एंजॉय कर सकता है। लेकिन सलार के केस में यहाँ थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिल्म को अडल्ट सर्टिफिकेट के साथ पास किया है सेंसर बोर्ड ने। डायरेक्टर प्रशांत नील को चॉइस दी गई थी, 4-5 सीन्स हटा के फिल्म को US सर्टिफिकेट दिया जा सकता था, लेकिन नील का मानना है वो सीन्स फिल्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और अडल्ट सर्टिफिकेट नुकसान के उल्टा ज्यादा पब्लिक का ध्यान फिल्म की तरफ खींचेगा। अब देखो, स्क्रीन काउंट सबसे ज्यादा मैटर करता है दोनों मूवीज के लिए, और यहाँ पे नॉर्थ साउथ फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्थ बेल्ट में ऑलमोस्ट 46% शोज डंकी को मिल सकते हैं, जबकि 30% सलार को मिलेगा। इसमें 14% एक्वामैन और 10% एनिमल का हिस्सा भी शामिल होगा। लेकिन सलार को कम समझने की गलती मत करिए, क्योंकि साउथ में गेम एकदम उल्टा है। वहां तो सलार पूरी तरह डंकी को ओवरशैडो कर देगी। और भैया, फॉरेन मार्केट्स में भी लड़ाई एकदम कांटे की है। दोनों फिल्में रिकॉर्ड्स बना सकती हैं डे 1 कलेक्शन का। दोनों का हाइप सॉलिड है उधर। अब देखो, फालतू की बातों को स्किप करके डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। पहले दिन डंकी वर्सेस सलार में कौन सी फिल्म कितना कलेक्शन करने वाली है? देखो, सलार एक इवेंट फिल्म है बॉस, टोटल पैन इंडिया सिनेमा, और इसीलिए टिकट प्राइसेस काफी हाई रखे जाएंगे, जिस वजह से क्लैश होने के बावजूद सलार सिर्फ इंडिया के अंदर 70 करोड़ प्लस की ओपनिंग आराम से मार सकती है, और टोटल वर्ल्ड वाइड 130-140 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। डंकी के केस में गेम थोड़ा उल्टा हो सकता है। ये कोई इवेंट मास फिल्म नहीं है, इसीलिए ओपनिंग डे पे तूफान ना आए, लेकिन लाइफ टाइम में सुनामी कंफर्म है। डंकी 50 करोड़ के आसपास इंडिया में ला सकती है डे 1, जबकि वर्ल्ड वाइड सब कुछ मिला के फिल्म शायद SRK की सेंचुरी हैट्रिक कंप्लीट करेगी, 100 करोड़। अब लाइफ टाइम में डंकी वर्सेस सलार कौन आगे निकलता है, वो तो गुरु सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे डिपेंड करेगा। प्रशांत नील वर्सेस राजकुमार हिरानी, बॉस ये वाली लड़ाई SRK वर्सेस प्रभास से भी ज्यादा खतरनाक होगी।